देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय हाय, कोई तो बताए क्या होगा। ये प्यार हमें किस मोड़ पे। क्या बात है भाई, आज बड़े दिनों के बाद तुम रिलैक्स लग रहे हो। मैं तुझे बस रिलैक्स दिख रहा हूँ, इतने दिनों बाद इतना खुश नहीं दिख रहा। मेरे भाई की खुशी को किसी की नजर ना लगे। वैसे बात क्या है? एक मिनट, मैं जो सोच रही हूं कहीं वो तो नहीं हो गया? हाँ, जो तू सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है। मेरे और वानी के बीच में जो अर्जुन नाम की दीवार थी ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। क्या बात कर रहे हो भाई? लेकिन कैसे? I mean, इतनी जल्दी ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। मैं अर्जुन के ऑफिस गया था। उसके ऑफिस से जाने के बाद पता है मैं वहां किससे मिला? कौन मिला? मेरी खुशियों की चाबी। खुशियों की चाबी? हाँ, मेरी खुशियों की चाबी। अब अर्जुन की मंगेतर मेरे लिए और क्या हो सकती है? अभी हाल ही में साहब ने मंगनी की है। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या कमाल की खबर सुनाई है तुमने। तो फिर यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ वाणी को बताओ। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ आराम से? एक मिनट, इसका मतलब तुमने ये बात वाणी को बता दी? I mean, उसका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन? उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गया था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, सच्चा प्यार छोड़कर जो हवा में उड़ते हैं ना, उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसकती है। लेकिन समीरा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने उसे बता के ठीक नहीं किया। ओहो भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम नहीं बताते तो कहीं और से तो वाणी को पता चल ही जाता ना। और अर्जुन इस बात का फायदा उठाता रहता। और कल को जब वाणी को इस बारे में पता चलता तो उसके दिल पे क्या बीतती। वक्त रहते उसे अर्जुन की असलियत के बारे में पता चल गया, यही अच्छा है।
हाँ, सही कह रही है तू। मैं अपनी आंखों के आगे वानी को धोखा खाते हुए तो नहीं देख सकता था ना। अब कम से कम उसकी आंखें तो खुली गई होंगी। भाई, अब तुम इस मौके का फायदा उठाओ और वानी के करीब आने की कोशिश करो। हाँ, प्यार में धोखा खाने वालों को दोस्तों के सहारे की जरूरत होती है, और तुमसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है उसका? मतलब भाई मैं नेहा से मिला, उसने मुझे बताया कि उसकी और अर्जुन की एंगेजमेंट हो चुकी है। बहुत अच्छी लड़की है यार, अर्जुन से लकी गाय। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा साथ छोड़ोगी तो नहीं? भाभी की बहन है, छुट्टियों में आई है, लेकिन अर्जुन से आपकी छुट्टी कर दी उसने। है तो पता है, यहाँ से मेरे प्यार का सबूत है। जो तुमसे चीख चीख के कह रहा है वाणी, मैं नहीं रह पाऊंगा यार तुम्हारे बिना। इतना यकीन करती हो मुझ पर? ये यकीन भी तो तुमने ही पैदा किया। तुमने तो बदल दिया वानी को। खुद से ज्यादा तुम पर यकीन करती। इतना यकीन कि कोई भी उस यकीन को तोड़ नहीं सकता। कैसे विश्वास कर दूं सिद्धार्थ की बातों पर? अर्जुन की आंखों में जो मैंने सच्चाई देखी, क्या वो गलत थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन मुझे कैसे धोखा दे सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता है ना। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द सच था, उसके दिल की आवाज थी। लेकिन सिद्धार्थ, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, वो क्यों झूठ बोलेगा? हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन उसने कहा था कि नेहा ने खुद बताया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अर्जुन से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, पर मेरा यकीन कमजोर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बस ठीक है। ऐसा है ना, तुम्हारा हीरो अब इधर है ना उधर है,
तुम्हारा हीरो तुम्हारी हीरोइन को छोड़कर भाग गया। हीरो कभी भी भागते नहीं है, वो मैदान में डटे रहते हैं। अच्छा, फिर तो ये समझो कि तुम्हारा हीरो हीरो था ही नहीं। क्या कह रही है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुझे अब कुछ समझ में आएगा भी नहीं। बड़े गाने गा रही थी ना, तेरा ध्यान किधर है, ओ तेरा हीरो इधर है ना? और क्या बोल रही थी कि जब तक हीरो और हीरोइन ना मिले तब तक फिल्म हिट हो ही नहीं सकती, है ना? तो अर्जुन की बात कर रही है क्या? जी हाँ, आपके अर्जुन की ही बात कर रही हूँ। बड़ा बोल रही थी ना, अर्जुन डैशिंग हैंडसम हीरो, वो और वाणी तो बस एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा है? वो बने ही एक दूसरे के लिए। गलत फहमी है आपकी, जैसे वाणी को हो गई थी। छोड़ के भाग गया तुम्हारा हीरो अपनी हीरोइन को। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। अच्छा, ना मानो? वैसे भी तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ना है? जो सच है वो तो है, तुम्हारे अर्जुन ने किसी और लड़की से मंगनी कर ली है। और ऐसा करने से पहले उसने एक बार भी वाणी के बारे में नहीं सोचा। अरे यहाँ तक कि उसने इस बारे में वाणी को भनक तक नहीं लगने दिया। ये नहीं हो सकता, अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने बहुत कुछ किया है वाणी का प्यार हासिल करने के लिए। एग्जैक्टली। अर्जुन बहुत ही चालाक लड़का है। वो वाणी का प्यार हासिल करना चाहता था, उसे प्यार कभी निभाना नहीं था। तुम्हारा हीरो एक्चुअल में विलन निकला। अब जाओ, जाके अपनी हीरोइन को थोड़ी सी तसल्ली दो। उसे समझाओ कि चिकने चुपड़े दिखने वाले लड़के असल जिंदगी में हीरो नहीं होते। हीरो तो वो होते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको कभी धोखा नहीं देते, सिद्धार्थ भाई की तरह। मैं नहीं मानती, जरूर कुछ गड़बड़ है। सोनम डियर, असल जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में यही तो फर्क है। अर्जुन और वाणी की हैप्पी एंडिंग नहीं, ट्रेजिक एंडिंग होनी थी, समझी? मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। मेरी इंस्टिंक्ट यही कहती है कि अर्जुन और वाणी की हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन आखिर में ना सब ठीक हो जाता है। और समीरा, अगर इस फिल्म की यानी वाणी को अर्जुन का प्यार नहीं मिला, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिल्म देखना ही छोड़ दूंगी। ओ रियली? फिर तो अब तुम ये समझो कि तुम्हारी पॉकेट मनी बचने वाली है। देखते हैं। लेट्स सी। क्या बात है, पता नहीं क्या क्या डाल के बना। वाह, मजा आ गया। अरे भांजा, वाह, सही टाइम पे आए हो। ये लो गरम गरम ताजे ताजे समोसे मंगवाए पवन हलवाई से, खाओ। क्या मामा जी, मैं मिठाई खाने लायक खबर लाया हूँ, आप समोसों पे अटके पड़े हैं। अरे भांजे, ऐसी कौन सी खबर लेकर आ गए हो हैं? अरे वो क्या केशव कपूर
टपक गया क्या है? पर ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मामा जी। केशव कपूर टपका नहीं है, हाँ पर टपक जाएगा। क्या कह रहे हो बांजी? सही में? बिल्कुल। है? एक मिनट। हाँ, ये खबर कहाँ से लाए हो? हाँ मामा जी, केशव कपूर को सीवर हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में भी रिस्क है और बचने की उम्मीद बहुत कम। वाह भांजे वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने भाई। ऐसी खबर पर तो मिठाई बनती है। काश जीजा जी यहाँ पर होते। अब जब वो यहाँ पर आएंगे तो देख लेना, मुझको शाबाशी देते हुए कहेंगे कि वाह क्या खबर सुनाई है। हमने किस तरीके से उनके रास्ते का कांटा हटा दिया है। बिल्कुल सही कहा मामा जी। अगर आज पापा यहाँ होते ना तो बहुत खुश होते। ये तो है। कोई नहीं, पर हाँ मामा जी, अब हमें आगे के प्लान के बारे में सोचना है। प्लान? कुछ नहीं, अब बस तुम इतना करो कि जितने भी डीलर हैं इनकी एक लिस्ट बनाओ। और उन लिस्ट में जितने भी डीलर हैं उनके पास जाकर उनसे मिलो। मामा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये काम तो मैंने कब का करना शुरू कर दिया है। और बहुत से डीलर्स ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो वोट पापा को ही देंगे। क्या बात है भांजे, यही तो। बस एक बार जीजा जी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएं, फिर देखो ये जो वाणी नाम का एक छोटा सा कांटा है ना, पुट ऐसे टूट के गिरेगा। हाँ सोनम, मैं तुझे याद कर रहा था यार। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है और तुझे तो पता है कि मेरे पसंद की चाय सिर्फ तू ही बना सकती है। एक कप चाय बना देगी प्लीज? चाय तो मैं बना दूंगी भाई, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछना। वाणी को अर्जुन की मंगनी के बारे में तुमने बताया? अर्जुन की मंगनी के बारे में? हाँ वो मुझे पता लगा तो मैंने उसे बता दिया। अब अर्जुन भी तो वाणी का दोस्त है ना। हाँ मेरे जितना पक्का दोस्त नहीं है, लेकिन एक दोस्त की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आए तो दूसरे दोस्त को पता होना चाहिए ना। भाई एक बात बताओ, तुम सच में नहीं जानते थे कि वाणी अर्जुन को प्यार करती है? क्या? वाणी अर्जुन से प्यार करती है? हैं? यार फिर तो गड़बड़ हो गई यार, मैंने तो उसे सब बता दिया। भाई ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी गलतफहमी हो रही हो? गलतफहमी? सोनम मैं उस लड़की से मिल के आ रहा हूँ जिससे अर्जुन की मंगनी हुई है। वो भला इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? पता नहीं, पर मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। सोनम तेरे ना दिमाग में बस फिल्मी भूत घुसे रहते हैं। फिल्म में कोई भूत वाली बात नहीं है भाई। एक मिनट। एक बात बताओ, तुम अर्जुन की सो कॉल्ड मंगेतर से कहाँ मिले? वो
अर्जुन के ऑफिस में। और कहाँ? तुम अर्जुन के ऑफिस गए थे? हाँ, वो वहां से गुजर रहा था तो अर्जुन मिल गया, बात हो गई फिर। तो उसकी मंगेतर ने तुम्हें अर्जुन के सामने ही बताया कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? इसका मतलब अर्जुन को पता है कि वाणी को ये बात पता चल चुकी है? नहीं नहीं, वो अर्जुन वहां नहीं था, उसको कैसे पता होगा? अर्जुन वहां नहीं था? तुम अर्जुन से मिलने गए थे उसके ऑफिस में, और जब उस लड़की ने इस बारे में बताया तो अर्जुन वहां नहीं था। अरे बाबा, उस लड़की से तो मैं दूसरे दिन मिला। वो अर्जुन नहीं था ना, जल्दी चला गया था, तो फिर अगले दिन मिलने गया था। अच्छा, तुम एक दिन भी नहीं रह पाए अर्जुन से मिले बिना? ये एक झूठ का जाल था जो पल पल उलझता जा रहा था। जाल बिछाया सिद्धार्थ ने था, मगर अब उसी के पैर उसमें ऐसे फंसे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोशिश अपने एक सपने को पा लेने की थी, मगर अपने भी हाथ से निकलने लगे थे।